हेलो दोस्तों, आपका ख्वाबों की कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी टेडी बियर की कथा। सपना बिस्तर पर लेटी हुई मोबाइल फ़ोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। बिटिया, तुम अभी तक सोई नहीं? दादी जी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। सपना आज ही सुबह दादाजी के साथ गांव आई थी। वह हर साल गर्मी की छुट्टियां दादा दादी के साथ गांव में ही बिताती है। और यह क्या है? छी, तुम्हारी गुड़िया तो कितनी मैली हो गई है। लाओ, मुझे दो, मैं कल सुबह ही इसे धोकर सुखा दूंगी और तुम साफ सुथरी गुड़िया से खेलना, दादी ने कहा। सपना ने दादी से लिपटते हुए कहा, पर दादी जी, मैं गुड़िया के बिना कैसे सोऊंगी? दादी ने अलमारी खोलते हुए कहा। बिटिया, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे बुआ के घर न्यूयॉर्क गए थे ना? देखो, यह टेडी बियर तुम्हारे लिए लाए हैं। जब तक गुड़िया नहा धोकर साफ होती है, तुम इसी से खेलना। अरे वाह, मेरा टेडी बियर! सपना ने सफ़ेद टेडी बियर लेते हुए कहा। यह सचमुच ही प्यारा है। आज तो टेडी बियर प्यार और दोस्ती का पर्याय बन गया है, पर इसके तार जानवरों के शिकार की क्रूर कहानी से जुड़ी है। दादी ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। सुनाइए ना मुझे वह कहानी, सपना बोली। दादी जी ने सपना को सहलाते हुए कहा। बात सन 1902 की है। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट मिसिसिपी और लुसानिया राज्य के बीच सीमा विवाद हल करने गए थे। वे शिकार के शौकीन थे। जब जंगल में कोई शिकार न मिला तो लोग उन्हें खुश करने के लिए एक नन्हे भालू शावक को पकड़ लाए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट इस भालू शावक के भोलेपन पर मोहित हो गए। उन्होंने इसे मारने से इनकार कर दिया। शीघ्र ही यह बात पूरे अमेरिका में फैल गई। क्लिफोर्ड बैरीमैन नामक एक कार्टून पत्रकार ने इस बारे में कार्टून बनाया, जो 16 नवंबर सन 1902 में वाशिंगटन पोस्ट नामक समाचार पत्र में छपा। इससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। इस कार्टून की इतनी धूम मची कि मॉरिस व रोज नामक व्यापारियों ने स्टफड यानी भरे हुए भालू बनाए। इन भालू खिलौनों का नाम रखा टेडी बियर। टेडी बियर नाम का यह खिलौना हाथों हाथ बिक गया। इस खिलौने के बढ़ती मांग को देखकर बटलर भाइयों ने टेडी बियर बनाने का कारखाना ही खोल दिया। धीरे धीरे तरह तरह के टेडी बियर बनने लगे तथा ये टेडी बियर इंग्लैंड, जर्मनी आदि अन्य देशों में भी प्रसिद्ध हो गए और फिर तो टेडी बियर प्रतिष्ठा का सूचक बन गया। अब तो यह भारतीय बच्चों को ही पसंद है। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें उपहार और कैसी लगी कहानी? सपना बोली। दादी जी, कहानी भी अच्छी है और उपहार भी। आज से मैं अपनी सहेलियों की टोली बनाऊंगी। हमारी टोली सब जानवरों की रक्षा करेगी। हमारी इस रक्षक टोली का नेता होगा मेरा निराला टेडी बियर। आपने मेरी कहानी को इतने प्यार से सुना, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।